सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 35वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन का तृतीय अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में द्वितीय अध्याय का द्वितीय आनिक यानी पूरा तृतीय अध्याय समाप्त हो गया था। तो तृतीय अध्याय का प्रथम आनिक अब प्रारंभ होता है। प्रथम सूत्र की भूमिका बनाते हुए भाष्यकार बोलते हैं, बाह्य द्रव्याणाम लक्षणानि उक्त्वा अधुना उद्देश्य क्रमेण अंतरद्रव्यम आत्मानं लक्षयन पीठम आचरयति। बाह्य द्रव्यों के लक्षण कह करके, बाह्य द्रव्यों के मतलब ये 5 महाभूत, काल और दिशा, यहां तक की बात इन्होंने पीछे कर ली है। ये सारे बाह्य द्रव्य हैं। तो बाह्य द्रव्यों के लक्षण कह करके अब उद्देश्य क्रमेण, जो कथन वहां पर उद्देश्य मतलब जो संख्या बताई थी, क्रम बताया था, 5 महाभूत, फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन, ये जो क्रम रखा ये उद्देश्य का क्रम हो गया, उल्लेख किया गया था। तो उसके बाद में यथा प्राप्त उद्देश्य क्रमेण अंतर द्रव्यम, अंदर के द्रव्य और उसमें भी आत्मानम, आत्मा को लक्षण लक्षित करते हुए पीठम आचरयति, भूमिका को उठा रहे हैं, भूमिका के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी आत्मा की सिद्धि यहां पर करेंगे। तो पहला सूत्र है प्रसिद्धा इंद्रियार्था। इंद्रिय और उनके अर्थ प्रसिद्ध हैं, प्रकर्ष रूप से सिद्ध हैं, स्थापित हैं, प्रमाणित हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। यानी इंद्रियां हैं, या इंद्रियों से मतलब है ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो उन 5 ज्ञानेंद्रियों के अर्थ यानी उनके विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो भी है, ये प्रसिद्ध है, यानी इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है हमें। प्रसिद्ध इंद्रियार्थ भाष्य, इंद्रियाणी घ्राणादीनी, इंद्रियां मतलब घ्राण आदि इंद्रियां, इसका मतलब ज्ञानेंद्रियां। तदर्थाश्च, और उनके अर्थ यानी विषय, गंधरसादय, गंधरस आदि, ये 5 प्रसिद्धा, ये प्रसिद्ध है। प्रसिद्धा कोई खोल दिया इन्होंने प्रकृष्ट सिद्धा, प्रकृष्ट रूप से सिद्ध है। प्र को खोल दिया प्रकृष्ट से और सिद्ध शब्द तो जो का तू है, तो प्रसिद्ध मतलब प्रकृष्ट रूप से सिद्ध है, उसी को आगे खोल रहे हैं। क्रमेण एक एक इंद्रियस्य एक एक विषय व्यवस्थया प्रज्ञाता संति, क्रम से 5 इंद्रियां और उनके क्रमशः ही 5 विषय, ये व्यवस्था से क्रमबद्ध प्रज्ञात हैं, यानी प्रसिद्ध हैं, ये जाने गए हैं, 5 विषय भी उनके जाने गए हैं। ये तो हुई भूमिका, पीठ, क्योंकि प्रस्तुति तो इनको आत्मा की करनी है, सिद्धि तो आत्मा की करनी है, लेकिन इस पहले सूत्र में तो इंद्रिय और इंद्रियार्थ के बारे में बताया। तो इंद्रिय और इंद्रियार्थ के माध्यम से आत्मा की सिद्धि करेंगे, इस दृष्टि से इंद्रिय और इंद्रियार्थ का कथन भूमिका के रूप में हो गया। पीठम आचरयति, ये जो कहा था। दूसरा सूत्र, इंद्रियार्थ प्रसिद्धि ही इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतरस्य हेतु। इंद्रिय और अर्थ की जो प्रसिद्धि है, प्रकृष्ट रूप से सिद्धि है, जो कि पहले सूत्र में कहा, कह दिया प्रसिद्धा इंद्रियार्थ। तो ये जो इंद्रिय और अर्थों की प्रसिद्धि है, प्रकर्ष रूप से सिद्धि है, वह इंद्रियार्थेभ्यो, इंद्रिय और अर्थ से, अर्थांतर से भिन्न किसी वस्तु का हेतु कारण बनता है। इंद्रिय और अर्थ चूंकि सिद्ध हैं, इससे ये पता लगता है कि इंद्रिय और उनके अर्थों से भिन्न भी कोई चीज है। इंद्रिय और अर्थ की सिद्धि ये बताती है कि इंद्रिय और उसके अर्थ से भिन्न भी कोई चीज है। वो भिन्न क्या चीज है? तो वो आत्मा है। कैसे इंद्रिय और इंद्रियार्थ से सिद्ध करेंगे?
वो भाष्य से ही देखते हैं। भाष्य में लिखा इंद्रियाणाम तदर्थानाम च प्रसिद्धि, इंद्रिय और उनके अर्थ 5 विषय, उनकी प्रसिद्धि, उनका ज्ञान, उसको प्रसिद्धि को खोल रहे हैं। प्रत्यक्षता अनुभूतिर ज्ञानम, व उनकी प्रत्यक्षता यानी ये प्रत्यक्ष होते हैं, यानी उनकी अनुभूति यानी उनका ज्ञान। तो इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ की जो प्रसिद्धि है यानी उनका जो ज्ञान है वह इंद्रियार्थेभ्य अर्थांतर से हेतु। इंद्रियार्थ मतलब घ्राणादि इंद्रियेभ्यो गंधाद्यर्थेभ्य भिन्न से वस्तु न, घ्राणादि इंद्रियों से भिन्न और गंधादि अर्थों से भिन्न वस्तु का, कौन सी वस्तु है? तो वस्तु को आगे खोल दिया, आत्मद्रव्य से हेतु साधकम भवती, आत्मद्रव्य का वो हेतु बनता है। हेतु को ही आगे खोल दिया, साधकम भवती, सिद्ध करने वाला होता है। तो किसी बात को सिद्ध करने में जो कारण बनता है उसे हेतु बोलते हैं। हेतु का मतलब कारण है। इसमें क्या हेतु है, क्या कारण है? तो जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है उसको हेतु कहते हैं। तो जिसके द्वारा किया जाता है उसको हम साधन कहते हैं, वो सिद्ध करने वाला होता है। हेतु के द्वारा बात को पुष्ट सिद्ध किया जाता है। तो हेतु का मतलब यहां पर क्या है? साधक, सिद्ध करने वाला। हेतु के द्वारा हम बात को सिद्ध करते हैं। तो आत्म द्रव्य का हेतु यानी साधक क्या, कौन बन रहा है? इंद्रिय और इंद्रियार्थ, इनका ज्ञान, इनकी प्रसिद्धि, ये आत्मा की सिद्धि में कारण बन रहा है। ये तो सूत्रार्थ हो गया। लेकिन कैसे कारण बनता है, कि संगति कैसे है, उसको भाष्यकार बता रहे हैं। इंद्रियाणी तो करणानी, इंद्रियां क्या है? करण है। उपकरण कह लीजिए, करण कह लीजिए, साधन कह लीजिए। तो इंद्रियां आदि तो करण है। कैसे? कुठरादिवत साधनानी, कुल्हाड़ी आदि के समान साधन है। जैसे हम कुल्हाड़ी के द्वारा कुछ कार्य करते हैं, लकड़ी आदि चीरते हैं, ऐसे इंद्रियों से हम जानते हैं। तो ये भी करण है यानी साधन है। साधनानी संति आत्मनो, आत्मा के ये साधन है। करण का प्रयोग, कुल्हाड़ी का प्रयोग करने वाला कोई होता है। बिना प्रयोगता के कुल्हाड़ी का महत्व नहीं है। तो जो भी करण होता है तो उसको चलाने वाला कोई ना कोई कर्ता अवश्य होता है। तो इसी तरह से इंद्रियां हैं, ये करण है, तो इनको चलाने वाला भी कर्ता कोई ना कोई होगा। तो ऐसे करण को देख करके कर्ता का पता लग जाता है। ये अनुमान की प्रक्रिया है। तो अथ गंधादयो अर्थः प्रयोजनानि ही आत्मनः, और गंधादि जो विषय हैं वो आत्मा के प्रयोजन है। आत्मा गंधादि विषयों को जानना चाहता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो ज्ञान है वो किसको होता है? आत्मा को होता है। तो जैसे कुल्हाड़ी के द्वारा लकड़ी को चीरना प्रयोजन होता है, ऐसे ही इंद्रियों के द्वारा क्या प्रयोजन सिद्ध करते हैं? हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जानते हैं। ये विषय ही तो प्रयोजन है। इन इंद्रियों के द्वारा इनको जाना जाता है। तो गंध आदि प्रयोजन है आत्मा के। एवं इंद्रियाणाम प्रयोक्ता, तो इंद्रियों का प्रयोग करने वाला, तदर्थानाम प्रयोजनानाम च उपभोक्ता, और उन इंद्रियों का जो प्रयोजन है, उन इंद्रियों से जो जाना जाता है उसका जो उपभोक्ता है, भोग करने वाला है, जानने वाला है, वो करण रूपेभ्यो इंद्रियेभ्य, वो कर्ण की तरह से विद्यमान इंद्रियों से, और तदर्थेभ्यो गंधादिभ्य, और उनके अर्थ जो गंध आदि हैं उनसे, प्रयोजन रूपेभ्यो, जो कि प्रयोजन रूप है, उनसे भिन्न ही है, ये सिद्ध होता है। तो जैसे समाज में कुल्हाड़ी और लकड़ी, इन दोनों से भिन्न उस कुल्हाड़ी को चलाने वाला, और कुल्हाड़ी के द्वारा जिस लकड़ी को चीरा गया है उसका उपभोग करने वाला अलग होता है। इसी प्रकार से इंद्रियां और इंद्रियों से जिन विषयों को जाना जा रहा है, तो इंद्रियों का प्रयोग करने वाला और इंद्रियों से शब्द आदि को जो जाना जाता है उसको जानने वाला, उसका उपभोक्ता, वो इनसे भिन्न होगा। ये तो नहीं हो सकते। तो करण और उसके प्रयोजन ये तो आत्मा नहीं हो सकते। इनका कोई ना कोई और प्रयोक्ता और उपभोक्ता होता है। वो क्या है? वही आत्मा है। तो इंद्रियार्थ प्रसिद्धि, इंद्रियार्थ अर्थांतर से हेतु, उसका ये कारण बनता है। इस पे पूर्व पक्षी कहता है अथ शंकते, शंका कर रहा है।
तीसरा सूत्र है सो अनपदेश। बोले ये जो आपने कारण बताया कि इंद्रियार्थ की प्रसिद्धि से इंद्रियार्थ से भिन्न किसी तत्व का ज्ञान होता है, यानी आत्मा की सिद्धि होती है, बोले ये तो अनपदेश है। अनपदेश का मतलब है अहेतु है, हेत्वाभास है, ये हेतु नहीं है, वास्तविक हेतु नहीं है। अपदेश मतलब हेतु और अनपदेश मतलब अहेतु। सो अनपदेश है, ये अपदेश है ही नहीं, हेतु नहीं है, ये सिद्ध नहीं कर सकता आत्मा को, इतने से आत्मा की सिद्धि नहीं होती। भाष्य ने उसी भाष्यकार ने इसी को खोला है कि स एशो हेतु, स एशो अहेतु। ये जो आपने ऊपर कहा दूसरे सूत्र में जिसको आप हेतु कह रहे हो वो अहेतु है, हेतु नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो ही इंद्रियाणी शरीरांगानी, इंद्रियां तो शरीर के अंग है, शरीर के भाग है, शरीर में ही तो है ये पांचों ज्ञानेंद्रियां। शरीरम आश्रयंती, और शरीर के आश्रय से रहती हैं ये। तथा इंद्रियार्थाश्च भौतिका, और जो इंद्रियों के अर्थ हैं शब्द आदि स्पर्श रूप रस आदि, ये भौतिक हैं, भूतों से संबंधित हैं। और इंद्रिय गृह्यंते, इंद्रियों से ये गृहित किए जाते हैं। तो शरीरम अपनी भौतिकम, और शरीर भी भौतिक ही है। इंद्रियां शरीर में आश्रित हैं और शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये भौतिक हैं और शरीर भी भौतिक ही है। शरीरम अपनी भौतिकम तस्मात शरीरम एव चेतनम इंद्रियार्थाश्रयत्वात् न तद भिन्नम अर्थांतरम अपेक्षते। इसलिए शरीर को ही हम चेतन मान लेंगे। तो इसलिए इंद्रिय और अर्थ के आश्रय का, इंद्रिय और अर्थ का आश्रय होने से उससे भिन्न, इंद्रिय और अर्थ से भिन्न और शरीर से भिन्न किसी आत्मा को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इंद्रिय और अर्थ को की प्रसिद्धि देख करके जो आप चेतनता की सिद्धि कर रहे हो, आत्मा की सिद्धि कर रहे हो, तो ठीक नहीं है। वो तो शरीर से हो सकता है, शरीर को ही हम चेतन मान लें। शरीर के लिए इंद्रियां हैं, शरीर के लिए शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, इंद्रियां शरीर में आश्रित हैं, उसके अंश हैं, और विषय महाभूतों के हैं, और शरीर भी भौतिक है। इसलिए अन्य किसी आत्मा को तो जानने की आवश्यकता, मानने की आवश्यकता है नहीं। अन्य आत्मा की इनसे सिद्धि नहीं होती है। ये जो आपने हेतु दिया, इससे आत्मा की सिद्धि नहीं होती है। तो पूर्व पक्ष ने कहा सो अनपदेश है, ये अहेतु है। समाधत्ते चतुर्भी सूत्र ही। अब इसका समाधान सिद्धांति के द्वारा 4 सूत्रों से किया जा रहा है। ये चारों सूत्र एक जैसे हैं, इसलिए इन्होंने साथ में रख दिए हैं और भाष्य भी इनका साथ में किया है। ब्रह्ममुनि जी के अनुसार ये चारों सूत्र सिद्धांति के हैं। तो देखिए चौथा सूत्र है कारण अज्ञानात। कारण में अज्ञान होने से, अर्थात कारण में ज्ञान न होने से, यह हेतु दिया। पिछले सूत्र में सो अनपदेशा कहते हुए पूर्व पक्षी ने यह कहा कि शरीर ही चेतन हो जाएगा, शरीर को ही चेतन मान लेंगे। उसके लिए कह रहा है कि कारण अज्ञानात, शरीर का जो कारण है, यानी 5 भूत महाभूत, उनमें ज्ञान के न होने से। तो शरीर का जो कारण महाभूत हैं, उनमें ज्ञान न होने से शरीर भी ज्ञानवान नहीं है। तो शरीर को चेतन नहीं कह सकते, शरीर को आत्मा नहीं कह सकते। एक बात कही। 5वें सूत्र में कहा कार्येषु ज्ञानात्, क्योंकि कार्यों में ज्ञान का देखा, कार्यों में ज्ञान होना चाहिए। तो पूर्व पक्षी इसको 5वें सूत्र को पूर्व पक्षी की दृष्टि से भी देख सकते हैं कि पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि नहीं, कार्य में ज्ञान देखा जाता है, इससे हम कारण में भी ज्ञान मान लेंगे। सिद्धांति ने तो ये कहा था कि कारण में ज्ञान नहीं होता है, महाभूतों में ज्ञान नहीं होता है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि कार्य में ज्ञान देखे जाने से, कार्य मतलब शरीर, और शरीर में ज्ञान होता है ना, बोध होता है, हमारे को स्पर्श होता है, और सब जो अनुभूतियां होती हैं हमारे को, शरीर की संवेदनाएं होती हैं, वो हमारे को पता लगती है ना। तो कार्य में ज्ञान होने से हम ये कर लेंगे कारण गुण पूर्व को कार्य गुणों दृष्टा। तो कार्य में यानी शरीर में, शरीर एक कार्य है, शरीर में ज्ञान गुण देखा जा रहा है, तो शरीर के जो कारण है महाभूत, उसमें भी ज्ञान गुण मान लेंगे, क्या आपत्ति है। कार्येषु ज्ञानात्, कार्यों में ज्ञान के देखे जाने से। तो सिद्धांति उसका उत्तर दे रहा है 6ठे सूत्र में, अज्ञानाच्च, कार्यों में तो अज्ञान भी देखा जाता है। महाभूतों से बने हुए घटपट आदि, वो भी उसके कार्य हैं।
तो उनमें तो ज्ञान नहीं देखा जाता है। तो आप इससे ये कैसे कह कि अगर महाभूतों से बनने वाली सारी चीजों में, सब कार्यों में चेतनता देखी जाती, तब तो कह सकते थे कि इनके जो कारण है यानी महाभूत है उनमें चेतनता है, अलग से चेतन तत्व नहीं है, आत्म तत्व नहीं है, महाभूतों से ही में ही चेतनता है और मिल करके ये बना है। लेकिन ऐसा तो नहीं देखा जाता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कार्येषु ज्ञानात, कार्यों में ज्ञान देखा जाने से, यानी शरीर आदि में। उसने कहा अज्ञानात, चाहे कार्यों में तो अज्ञान भी देखा जाता है। अनेकांतिक कर दिया, उसको व्यभिचारी बना दिया। घटपट आदि में देखा जाता है, मकान आदि में ज्ञान के न देखे जाने से, अज्ञान के देखे जाने से। तो इसलिए फिर अब 7वें सूत्र में सिद्धांति कहता है अन्य देव हेतु रीति, यहां पर हेतु अन्य है। अन्य क्या है? ज्ञान। अज्ञान से भिन्न ज्ञान यहां पर हेतु है। जहां ज्ञान होगा, ज्ञान के कारण से उसको चेतन माना जा रहा है, उसको आत्मा कहा जा रहा है। यही उसका मुख्य लक्षण है। अन्य देव हेतु रीति इति अनपदेश। इसलिए पूर्व पक्षी ने जो कहा था वो गलत है। अनपदेश का मतलब है पूर्व पक्षी का कथन अनपदेश है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? सो अनपदेश, वो अहेतु है। तो बोले पूर्व पक्षी ने जो ये कहा अनपदेश है, वो खुद अनपदेश है, वो खुद गलत है। पूर्व पक्षी का जो खंडन है वो गलत है, यानी हमने जो कहा वो ठीक है। इनकी व्याख्या देखिए, भाष्यकार क्या लिखते हैं। येषाम एक वाक्यता अस्ति, ये जो 4 सूत्र हैं चौथे से लेकर 7वें तक, इनकी एक वाक्यता है, जुड़े हुए हैं हेतु के रूप में। भाष्य कारण ज्ञान, चौथे सूत्र की व्याख्या करें। शरीरस्य कारणेषु, शरीर के कारणों में। शरीर के कारण कौन है? पंचमहाभूतों को कहना चाह रहे हैं। कारणेषु खलु अज्ञानात, उनमें अज्ञान होने से, इसी को खोल रहे हैं ज्ञानाभावात, ज्ञान का अभाव होने से। न ही शरीर कारणेषु भूतेषु ज्ञानम अस्ति, शरीर के जो कारण है भूत, उनमें ज्ञान नहीं है। तस्मात् शरीरम चेतनम कथम स्यात्, तो इसके कारण से शरीर चेतन कैसे हो सकता है? यानी नहीं हो सकता। न तच्चेतनम इत्यर्थ, अर्थात वो चेतन हो ही नहीं सकता, शरीर चेतन नहीं कहा जा सकता। ये चौथे सूत्र की व्याख्या हो गई। 5वां सूत्र का लिया कार्येषु ज्ञाना। अगर कोई कहे अथचेत उच्चेता, अगर कोई ये बोले पूर्व पक्षी सौक्ष्मेन चैतन्यम भूतेषु विद्यते तेषाम कार्ये शरीरे तद अभिव्यज्यते, बोले भूतों में जो चैतन्य है वो सूक्ष्मता से है, थोड़े से, वो पता नहीं लगता है। जैसे पिछले सूत्र में सिद्धांति ने कहा था कि कारण अज्ञानात, कारणों में चेतनता के न देखे जाने से। तो बोले कारणों में यानी भूतों में चेतनता सूक्ष्मता से रहती है, वो पता नहीं लगती है। तो अगर ऐसा कहे कि सूक्ष्म न चैतन्यम भूतेषु, भूतों में तो चेतनता बहुत सूक्ष्मता से है, पकड़ी नहीं जाती है। भूतेषु विद्यते तेषाम कार्य शरीरे तद अभिव्यज्यते, लेकिन उनका भूतों का जो कार्य है उसमें यानी शरीर में वो अभिव्यज्यते यानी प्रकट हो जाती है, स्थूल रूप से आ जाती है और हमें अनुभव होने लगती है। ऐसा यदि वो कोई कहे तो, यद्देवम, यदि कोई ऐसा कहता है तो अज्ञाना। तो अब इससे पता लगा ना ये सूत्र पूर्व पक्षी का है। यद्यपि इन्होंने भूमिका में कह दिया था कि अथ समाधत्ते अगले सूत्रों से, और ये बीच में पूर्व पक्षी है। यदि ऐसा है यद्देवम अज्ञानात, अज्ञान से, किसमें? तो घटपट आदिशु कार्येशु खलु अज्ञानात, घड़ा आदि जो है उनमें अज्ञान के होने से। इसमें मृत शरीर को भी हम ले सकते हैं। यदि शरीर में चेतनता है, शरीर की चेतनता है, तो जब तक शरीर है तब तक चेतनता रहनी चाहिए उसमें। लेकिन जब मर जाता है व्यक्ति तब शरीर तो रहता है लेकिन चेतनता नहीं रहती है। तो घटपट आदि जो कार्य हैं वो भी भूतों के ही कार्य हैं, उनमें अज्ञानात, ज्ञान के न होने से। खोल रहे हैं और आगे, घटपटादयो अपि भूतानाम कार्याणि, घटपटादि भी भूतों के कार्य हैं, उनसे बनते हैं। तत्र तो न चैतन्यम अभिव्यक्ति भूतम, उनमें तो चेतनता प्रकट रूप में नहीं आती है। पुनः कथम अनपदेश उच्यते, तो फिर आप हमारे कथन को अनपदेश, अहेतु कैसे, गलत कैसे कह रहे हो कि इंद्रिय और अर्थ से भिन्न चेतन तत्व होता है, शरीर से भी भिन्न, तो उसको आप अनपदेश कैसे कह रहे हो? कथम अनपदेश उच्यते, अतः इस कारण से। अब ये निश्चय दे रहे हैं कि अन्यतेव हेतु इति अनपदेश, अन्यत अन्य ही,
खलु माने निश्चय से, एवं अन्यत खलु, वो अन्य क्या है, तो ज्ञानम, ज्ञान, अज्ञान से भिन्न जो है वो ज्ञान, तो अन्यत खलु यानी ज्ञानम, यहां अल्प विराम ले लीजिए। तदत्र हेतु रुच्यते, वो यहां पर हेतु के रूप में कहा जा रहा है। अन्य देव हेतु मतलब यहां ज्ञान को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, ज्ञान को हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तदत्र हेतु रुच्यते, तो इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतर से हेतु, ये जो सूत्र था, तो इसमें जो प्रसिद्धि शब्द है, इंद्रियार्थ प्रसिद्धि, इसमें जो प्रसिद्धि शब्द है उसको खोल रहे हैं प्रसिद्धि ही, अर्थात प्रत्यक्षत्वम ज्ञानम खलु आत्मनो अस्ति। इसमें जो प्रसिद्धि है, प्रत्यक्षत्व है यानी ज्ञान है, वो आत्मा का ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। आत्मनो अस्ति यत, जैसे कि हमें ये ज्ञान होता है, नेत्रे मम साधनम, ये जो नेत्र हैं, दो नेत्र, ये मेरे साधन है, इसकी अनुभूति कौन करेगा। नेत्र यानी इंद्रियां साधन है और नेत्र मेरे साधन है, ये हमें अनुभूति रहती है। मैं नेत्र से देखता हूं, मैं कान से सुनता हूं, मैं नाक से सूंघता हूं, मैं जीभ से चखता हूं, ये जो हमारी साथ में अनुभूति बनी रहती है वो ये ज्ञान रूप है। तो प्रसिद्धि ही प्रत्यक्षत्वम ज्ञानम खलु आत्मनो अस्ति यत नेत्रे मम साधनम, नेत्राभ्याम रूपम अहम जाने, नेत्रों के द्वारा मैं रूप को जान रहा हूं। दो तरह के वाक्य हैं, नेत्र मेरे साधन है एक बात, नेत्रों से मैं रूप को जानता हूं, देखता हूं, ये बात, ये भी एक ज्ञान है। अहम नेत्रयो उपयोक्ता, मैं नेत्रों का उपयोग करने वाला हूं। जैसे हम गाड़ी स्कूटर आदि का प्रयोग करते हैं कि मैं इसका प्रयोग करने वाला हूं, हमें पता रहता है, ऐसे नेत्र आदि का प्रयोग करने वाला मैं हूं, ये भी हमें ज्ञान होता है। अहम नेत्रयो उपयोक्ता, रूपस्य उपभोक्ता इति, और रूप का उपभोग करने वाला भी मैं हूं। भाई रूप को कौन जान रहा है, रूप की अनुभूति, रस की अनुभूति, गंध की अनुभूति, शब्द की अनुभूति, ये जो सारी पांचों विषयों की अनुभूति है, उसका करने वाला कौन है, मैं हूं, मैं जान रहा हूं इनको। उपभोक्ता इति ज्ञानम अत्र सूत्रे लक्ष्यम, तो इन सब में ये जो उदाहरण दिए गए इन सब में, और मूल रूप से उस सूत्र के आधार पर इंद्रियार्थ प्रसिद्धि ही इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतर से हेतु, यहां पर अत्र सूत्रे लक्ष्यम ज्ञानम लक्ष्यम, ज्ञान यहां पर लक्ष्य है, ज्ञान के आधार पर सिद्ध किया जा रहा है। तस्मात हेतु रस्ति, इसलिए यह हेतु बनेगा। इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ आत्मा की सिद्धि में हेतु बनेंगे। इत्यतो यत पूर्व पक्षत्वेन उक्तम अनपदेश स एव अनपदेश, तो इसलिए आपने पूर्व पक्ष के रूप में जो कहा था सो अनपदेश, इस हेतु को, हमारे हेतु को अनपदेश कहा था, तो ये जो अनपदेश कहना है वो ही अपने आप में अनपदेश है, अमान्य है, अहेतु है। न अस्माकम कथनम अनपदेश, हमने जो हेतु प्रस्तुत किया था, कथन किया था, वो अनपदेश नहीं है, गलत कथन नहीं है, आपका कथन गलत है। तो ये चार सूत्रों की व्याख्या हो गई। अंत में लिखते हैं शंकर मिश्रादिभिर अंतिमम सूत्रम पूर्व पक्षत्वेन अन्यथा व्याख्यातम, ये जो अंतिम सूत्र है सातवां, इसको शंकर मिश्रादि ने पूर्व पक्ष की तरह से प्रस्तुत किया है। ब्रह्मण्य जी का कहना है कि ये सिद्धांति का ही है, तो पूर्व पक्षी के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, तो उसकी अलग व्याख्या करके ही, अन्यथा व्याख्या करके ही उसको पूर्व पक्षी का कह पाए होंगे। आगे आगे अब जो हमने दूसरा सूत्र देखा था, इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतर से हेतु, ये जो अर्थांतर को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया था उसकी कुछ विवेचना कर रहे हैं। तो आठवां सूत्र कह रहे हैं अर्थांतरम ही अर्थांतरस्य अनपदेश, एक कोई अन्य वस्तु, अर्थांतर मतलब कोई भिन्न वस्तु, अर्थांतर का यानी भिन्न वस्तु का हेतु नहीं बन सकती। कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु का हेतु नहीं बन सकती। ये भिन्न वस्तु है, ये भिन्न वस्तु है, तो वो उसका हेतु बन जाएगी, उसकी सिद्धि में कारण बन जाएगी, साधक बन जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी किसी का हेतु नहीं बन सकता, ये कह रहे हैं। अभी भाष्य से स्पष्ट होगा। तीसरे सूत्र में, दूसरे सूत्र में जो इन्होंने प्रस्तुत किया था वह अर्थांतर का हेतु प्रस्तुत किया था, लेकिन साथ में कह रहे हैं इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु का कारण बन जाएगी, उसको किसी को से किसी भी चीज की सिद्धि हो जाएगी। तो अर्थांतरम ही अर्थांतरस्य
अनपदेश। उसके पीछे कुछ कारण विद्यमान रहते हैं जिनको ये आगे बताएंगे। 8वां सूत्र का भाष्य, ही शब्द केवलार्थ। सूत्र में जो अर्थांतरम ही, ये जो ही है ये केवल अर्थ का है, कि केवल अर्थांतरता होना, भिन्न वस्तु होना, ये अपने आप में हेतु नहीं बनता है। केवल इतना कि ये भिन्न वस्तु है। मैं कहूं कि यहां पर ये लेखनी है, तो इससे सिद्ध होता है कि यहां पर कुआं भी है। यही लेखनी है, इससे सिद्ध होता है कि कुआं भी है। ये कोई बात हुई क्या? कोई हेतु तो नहीं। यूं ये भी भिन्न वस्तु है, तो किसी भी भिन्न वस्तु से किसी भी भिन्न वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकते। बोले यहां पर मनुष्य है, इससे पता लगता है कि यहां पर हाथी भी है। मनुष्य अर्थांतर है, हाथी अर्थांतर है, तो अर्थांतर से अर्थांतर की सिद्धि, तो कोई भी अर्थांतर से किसी भी अर्थांतर से किसी भी अर्थांतर की सिद्धि होती हो, ऐसा नहीं है। इसलिए कहा अर्थांतरम ही अर्थांतर से अनपदेश है, वो हेतु नहीं है, कुछ और भी साथ में चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। तो ही शब्द केवल अर्थ, केवल अर्थांतरता हेतु नहीं बनेगा, मात्र इतना। तो ही शब्द केवल अर्थ, अर्थांतरम ही, तो अर्थांतरम ही को लेकर के अब खोल दिया, केवलम अर्थांतरम, अकेला अर्थांतर, खलु अर्थांतर से अनपदेशो अहेतुर्भवती, वो तो दूसरे अर्थांतर का दूसरी वस्तु की सिद्धि में अहेतु होता है, अनपदेश होता है। यथा, जैसे कि धूमो रासभस्य केवलम अर्थांतरम सन न तस्य हेतुर्भवती, अल्प विराम। धुआं और रासव कहते हैं गधे को, तो चूंकि यहां धुआं है, इससे पता लगता है कि यहां पर गधा है। तो ये कौन सा सिद्ध है? धुआं एक अर्थ हो गया, एक वस्तु हो गई, गधा भी एक वस्तु हो गई, तो दोनों अर्थांतर हुए। धुआं अलग अर्थ है और गधा अलग अर्थ है। तो अब कोई यूं करे कि चूंकि यहां पर धुआं है, इससे पता लगता है कि यहां पर गधा है, मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए अर्थांतरता अपने आप में, केवल अर्थांतरता हेतु नहीं होती, अनपदेश होता है। यानी कुछ और चीज भी चाहिए, उसको आगे बताएंगे। ये धूमो रासभस्य केवलम अर्थांतरम सन न तस्य हेतुर्भवती, लेकिन वन्यस्तु धूमो न केवलम अर्थांतरम। अब धुएं और अग्नि में अगर देखेंगे तो धुआं भी अलग चीज है, अग्नि भी अलग चीज है। जैसे धुआं और गधा अलग चीज थी, ऐसे धुआं और अग्नि भी अलग चीज है, लेकिन फिर भी धुआं देख करके अग्नि का पता लगता है हमारे को। ये यहां पर अर्थांतर अर्थांतर का हेतु बन रहा है। तो वन्यस्तु धूमो न केवलम अर्थांतरम, ये केवल अर्थांतर मात्र नहीं है कि धुआं अलग वस्तु और अग्नि अलग वस्तु, उसके अतिरिक्त भी कुछ है। किंतु तत्कार्यम सत अर्थांतरम तस्मात भन्नेर बोधे हेतु, तो वो धुआं अग्नि का कार्य होता हुआ, यानी अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है, इसलिए वो वन्नी के ज्ञान में, अग्नि के ज्ञान में हेतु बन जाता है तो अर्थांतर, लेकिन केवल अर्थांतर नहीं है। अग्नि और धुएं में कारण कार्य का संबंध भी है। तो अब यहां पर एक अर्थ से दूसरे अर्थ का ज्ञान अनुमान हो जाएगा। धुएं और गधे में कोई संबंध नहीं है कारण कार्य का, इसलिए वो हेतु नहीं बन सकता। लेकिन धुएं और अग्नि में संबंध है कार्य कारण का, इसलिए वो अर्थांतर होते हुए हेतु बन जाता है। और उदाहरण दे रहे, इंद्रियाणी तदर्थाश्च अर्थांतराणी संति आत्मनः, इंद्रियां और इंद्रियों के जो अर्थ हैं, यानी गंधादि विषय, वो आत्मा से भिन्न है, अर्थांतर है। तो केवल अर्थांतर मात्र से आत्मा की सिद्धि नहीं हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये आत्मा से भिन्न है। अल्प विराम संति आत्मन अल्प विराम, परंतु न केवलार्थांतराणी हेतुत्वेन उक्तानी, ये अर्थांतर हैं, केवल इतने मात्र से ये हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं किए गए थे जो दूसरे सूत्र में कहे थे। किंतु तत्प्रसिद्धि इंद्रियार्थ प्रसिद्धि, लेकिन इनकी प्रसिद्धि, इसको खोल दिया इंद्रियार्थ की प्रसिद्धि, इसी को आगे खोल दिया इंद्रियार्थ प्रत्यक्षत्वम, इंद्रिय और अर्थ का जो प्रत्यक्ष है, इसी को और आगे खोल दिया इंद्रियार्थ ज्ञानम। तो इंद्रियार्थ की प्रसिद्धि यानी इंद्रियार्थ का ज्ञान, खलु आत्मनो हेतु, आत्मा का हेतु है, इति उक्तम अतो नानपदेश, न अनपदेश है, ये हमने कहा था, इसलिए अनपदेश है, ये हेतु है। देखो जैसे 7वें सूत्र में कहा था अन्य देव हेतु, वहां हेतु वास्तव में ज्ञान है। केवल इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ हैं, तो उनसे भिन्न भी कोई चीज होगी, आत्मा सिद्ध होगा, इतने मात्र से ये सिद्धि नहीं की जा रही थी केवल अर्थांतर से, और दूसरे हेतु था। इंद्रियां हैं,
वो करण है तो उनका कोई प्रयोग करने वाला भी कोई होगा, इसके कारण से वो दूसरे का हेतु बन रही थी। इंद्रिय के अर्थों का ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान हो रहा है तो वो कोई ज्ञाता कोई और चीज होगा, इस तरह से वहां पर अर्थांतर को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया था। तो मूलतः वहां पर ज्ञान को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया था। जाके जैसा कि इन्होंने भाष्यकार ने पीछे भी लिखा था कि मेरी इंद्रियां हैं, मेरा साधन है, ये एक ज्ञान हो रहा है। इन इंद्रियों से मैं शब्द आदि को जान रहा हूं, ये है, इसका उपभोक्ता मैं हूं, इत्यादि जो ये सारे ज्ञान जुड़े हुए हैं, इस ज्ञान से आत्मा की सिद्धि होती है। और ये ज्ञान ही आत्मा का साधक मुख्य लक्षण है। इसलिए इन्होंने कहा कि हमारा जो वो हेतु है वो अहेतु नहीं है, मिथ्या हेतु नहीं है, हेत्वाभास नहीं है, वो ठीक हेतु है। तो अब जो 8वें सूत्र में कहा था अर्थांतरम ही अर्थांतर से अनपदेश है, केवल अर्थांतर दूसरे अर्थांतर का वस्तु का अकेला हेतु नहीं बनता, तो फिर उसमें और क्या चीज आवश्यक होती है, तो उसको 9वें सूत्र में बता रहे हैं। अर्थांतरम किमपि साहचर्यम अवलंब्य अर्थांतर से हेतुर्भवती। ये जो अर्थांतर है कोई वस्तु, वो किसी सहारे को लेकर के, किसी और साथ को लेकर के अन्य वस्तु के ज्ञान में कारण बनती है, कुछ ना कुछ सहायक चीज होती है। इति आयातम, ये पिछले सूत्र से समझ में आया, निर्णय आया। तत्परिगणनम क्रियते, तो वो जो सहकारी कारण है वो क्या है, उसको बताया जा रहा है 9वें सूत्र में। तो एक अर्थांतर, एक वस्तु दूसरे वस्तु के होने में हेतु जो बनती है, उसमें जो सहायक चीजें होती हैं वो 9वें सूत्र में बताई गई हैं। 9वां सूत्र है संयोगी, समवायी, एकार्थ समवायी, विरोधी च। 4 कारण यहां पर बताए। एक है संयोगी, अर्थांतर के ज्ञान में कारण बनता है तो वो उसके संयोग हो, उनका संयोग होता हो तो अर्थांतर का ज्ञाता हो जाता है, बताने वाला होता है। समवायी, यदि वो समवायी कारण हो तो भी अर्थांतर को जनाने में हेतु बन जाता है। और एकार्थ समवायी, इसको सीधे वहीं पर ही खोलेंगे अगले सूत्रों में। और विरोधी, ये 4 कारण हो, इनमें से कोई सा एक हो तो अर्थांतर के जनाने में हेतु बन सकता है, नहीं तो केवल अर्थांतर हेतु नहीं बनेगा। भाष्यकार इसके उदाहरण दे रहे हैं, देखिए। संयोगी तो शरीरम त्वगवत, शरीर जो होता है वो त्वचा वाला होता है, हमारे शरीर त्वचा होती है सब में। तद आवरणम ही त्वक, उस शरीर का जो आवरण होता है, बाहर का खोल होता है, उसे चमड़ी कहते हैं। तया बिना न शरीरम भवती, चमड़ी के बिना शरीर नहीं होता, साथ में होती ही है। अब ऐसे में, अब इनके बीच में संयोग है, यानी चमड़ी और शरीर के बीच में संयोग है, वो साथ साथ रहते हैं। तो कदाचित अंधकारे त्वचम स्पृष्टवा अनुमीयते अस्ति शरीरम, तो अंधेरे में यदि हम त्वचा को छुएं तो हमें पता लग जाता है कि यहां कोई शरीर है। छुआ तो त्वचा को है, त्वचा को छुआ तो शरीर का पता लग जाता है। आगे, सुपथा गच्छतो रथस्य सारथी अनुमीयते अस्ति रथोयम सारथीमान। ठीक ठीक रास्ते पे यदि कोई रथ चल करके जा रहा है और रथ ढका हुआ है, हमारे को उसका चलाने वाला दिख नहीं रहा है, लेकिन रथ ठीक रास्ते पे चलता चला जा रहा है, तो उससे क्या अनुमान हो जाता है, इसका कोई सारथी होगा, कोई चलाने वाला यहां पर बैठा होगा, नहीं तो इधर उधर हो जाता। तो ये भी क्यों पता लगा, क्योंकि रथ और सारथी का संयोग रहता है, तो रथ को देख करके सारथी का अनुमान हो गया। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का ज्ञान हुआ क्योंकि इनमें संयोग है। तो ये तो संयोग के उदाहरण दिए। अब कहते हैं समवायी, समवायी का उदाहरण देते हैं। स्पर्शेन वायु अनुमीयते शब्देन आकाशो द्रव्यम इति अनुमीयते। स्पर्श से वायु का अनुमान करते हैं, स्पर्श गुण है तो हमें लगता है कि यहां वायु महाभूत है। शब्द गुण है तो यहां पर आकाश महाभूत है, यह हमें पता लग जाता है। स्पर्श और वायु अर्थांतर है, स्पर्श भिन्न अर्थ है और वायु भिन्न अर्थ है। शब्द और आकाश ये भी भिन्न भिन्न अर्थ है, एक गुण है एक द्रव्य है, भिन्न भिन्न अर्थ है। तो एक से दूसरे का पता कैसे लगता है, स्पर्श से वायु का, शब्द से आकाश का कैसे पता लगता है, तो बोले समवायी कारण के होने से, क्योंकि गुण द्रव्य में ही रहता है। गुण का समवायी कारण वो द्रव्य होता है जिसमें वो रहता है।
तो चूंकि ये समवाय संबंध से रहते हैं, स्पर्श है तो वहां वायु होगी, शब्द है तो वहां पर आकाश होगा, तो इसलिए स्पर्श से वायु का ज्ञान हो जाता है अर्थांतर का, और शब्द से आकाश का ज्ञान होता है अर्थांतर का। तो समवायी कारण भी, इसमें समवाय होना भी सहयोगी होता है। और कह रहे हैं आगे, व्यक्तवाचा मंत्र पाठे नवा व्यवहितो विज्य जनो होता वा अनुमीयते। व्यक्तवाणी को सुन करके, व्यक्तवाणी यानी जैसे मनुष्य बोली बोलता है, ये व्यक्तवाणी है, ये हमने सुनी। मंत्र पाठ है नवा, अथवा हम देख रहे हैं कि मंत्र को, वेद के मंत्रों का पाठ सुनाई दे रहा है हमारे को, स्पष्ट वाणी सुनाई दे रही है, भाषा कोई, और वेद के मंत्र सुनाई दे रहे हैं। तो इससे क्या पता लगता है? तो व्यवहित, छुपा हुआ कोई है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो, लेकिन उससे विज्ञ जनों, एक कोई जानकार व्यक्ति, और होता, यजमान पुरोहित वगैरह जो होते हैं उसमें होता हो, जो कर्मकांड में जो पुरोहित होता है, होता वो, उसका अनुमान हो जाता है हमारे को। क्रमशः लगेगा व्यक्तवाणी वाला है तो हमें लगता है कोई जानकार व्यक्ति बैठा है, बिल्कुल अज्ञान होगा तो भाषा कैसे बोलेगा, कुछ तो जानने वाला है, भाषा बोल रहा है। और मंत्रों का उच्चारण हो रहा है तो कोई होता, यानी मंत्र का उच्चारण करने वाला, वेद मंत्रों को जानने वाला कोई बैठा हुआ है, ये हम अनुमान करते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है, अनुमान करते हैं। ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है, ये अनुमान की चल रही है। भिन्न एक वस्तु से दूसरी वस्तु का ज्ञान होना, ज्ञात से अज्ञात का पता लगाना, कुछ संबंध होता है उसके कारण से, उसी को सबको समझा रहे हैं। तो दो चीजें तो इन्होंने यहां समझा दी, संयोगी और समवायी। अब दो बची, एकार्थ समवायी और विरोधी च। तो उसके लिए भाष्यकार कह रहे हैं, सूत्रकृत आचार्य स्वयं उदाहरती सूत्र ही। एकार्थ समवायी और विरोधी का उदाहरण सूत्रकार स्वयं आगे दे रहे हैं, इसलिए भाष्यकार ने इस सूत्र के भाष्य में उनका उदाहरण नहीं दिया। संयोगी और समवायी का उदाहरण सूत्रकार ने नहीं दिया। इस नवे सूत्र में तो केवल 4 कारण बता दिए। अर्थांतर से अर्थांतर के ज्ञान होने में इन 4 में से कोई ना कोई कारण होगा। तो संयोगी और समवायी का तो कोई उदाहरण सूत्र में दिया नहीं, तो भाष्यकार ने दे दिया। लेकिन एकार्थ समवायी और विरोधी ये कुछ कठिन थे समझने में, उसको सूत्रकार ने स्वयं बताया, तो वो आगे पता लगेगा। 10वां सूत्र देखिए, भूमिका। एकार्थ समवायी ने उदाहरणम आचष्टे। एकार्थ समवायी का उदाहरण सूत्रकार दे रहे हैं। तो 10वां सूत्र है, कार्यम कार्यांतरस्य। एक कार्य दूसरे कार्य को जनाने में हेतु बन जाता है। कार्य, कार्य मतलब जो उत्पन्न होता है, कोई एक कार्य है और एक दूसरा और कार्य है, वो कार्यांतर है, वो उसको जनाने में हेतु बन जाता है। दो चीजें कार्य के रूप में होती हुई भी साथ साथ अगर रह रही हो, हमेशा साथ देखी जाती हो, तो एक से दूसरे का ज्ञान हो जाता है। उदाहरण ये भी आगे भाष्य में बताएंगे। तो कार्यम कार्यांतर से, एक कार्य दूसरे कार्य के जनाने में हेतु बन जाता है। उसका, उसमें हेतु क्या, कारण क्या बनता है? एकार्थ समवायी। एकार्थ समवायी शब्द का अर्थ है एक ही अर्थ समवाय रूप में जिनका होता है, वो एकार्थ समवायी कहलाते हैं। समवाय का मतलब है जिसमें वो संवेद संबंध से रहते हैं। ये भी उसी जगह रहता है, ये दूसरा भी उसी जगह रहता है। तो एक है, एक के साथ दूसरा भी रहेगा। तो ये दोनों जिसमें रहते हैं वो एक ही समान होता है। एक ही वस्तु में समान रूप से जब दो चीजें मिलती हैं तो एक है तो दूसरा भी वहां पर होगा। ऐसा जब हम अर्थांतर का ज्ञान करते हैं, ये दोनों साथ रहते हैं, ये है तो वो भी रहेगा। ऐसी स्थितियों के लिए ये उदाहरण दिया जा रहा है। तो पहले थोड़ा सा समझा रहे हैं ये क्या है। तो कार्यम कार्यांतर से भाष्य देखिए, कार्य द्रव्यस्थम रूपम, कार्य द्रव्य में स्थित रूप, वो रूपम कार्यम, वो रूप एक कार्य है। इसके लिए उदाहरण आप कोई घड़ा या कपड़ा ले लीजिए, तो कार्य द्रव्य जैसे कि वस्त्र, और उसमें स्थित जो रूप है वो भी कार्य है, क्योंकि वो भी बना है। कपड़ा भी बना था तो वो कार्य था, तो कपड़े में, कपड़े का जो रूप है या घट का जो रूप है वो भी कार्य रूप है। वो रूप भी कैसा है? कार्य है, कारण नहीं, कार्य है, वो बना है। तो कार्य द्रव्य में स्थित जो कार्य रूप है
वो कारण द्रव्य रूपस्य, कारण द्रव्य में स्थित रूप का, यथा उदाहरण के लिए वस्त्रस्थम रूपम कार्यम तंतुस्थ रूपस्य, कपड़े में स्थित जो रूप है वो तंतु के रूप का बोधक होता है। यद वस्त्रस्थम रूपम कार्यम तत्कार्यांतर से वस्त्रगत स्पर्श से स्वभिन्न से कार्य से हेतुर्भवती। तो देखिए, कपड़े का रूप ये कार्य गुण है, कार्य रूप है, और कपड़े का स्पर्श वो भी कार्य स्पर्श है। कपड़े का रूप गुण, उसका कारण कौन है? तंतु का रूप गुण। तंतु के रूप गुण से, रूप गुण के अनुरूप ही वस्त्र का भी रूप आता है। तो वस्त्र में जो स्पर्श गुण है, कार्य रूप, उसका कारण कौन बनेगा? तंतु का स्पर्श गुण। जैसे रूप गुण वैसे स्पर्श गुण भी है। तो कपड़े के रूप गुण को जानने से कपड़े के स्पर्श रूप का, स्पर्श का भी ज्ञान हो जाता है कि इसमें स्पर्श भी है। कपड़े का रूप भी कपड़े में है और कपड़े का स्पर्श भी कपड़े में है। एक ही द्रव्य यानी वस्त्र में ही, वस्त्र जो है वो वस्त्र के रूप का भी समवायी कारण है और वस्त्र उसके स्पर्श का भी समवायी कारण है, क्योंकि स्पर्श और रूप दोनों गुण हैं और वो समवाय संबंध से द्रव्य में रहते हैं। तो इसके पीछे नियम ये मानते हैं कि जहां जहां रूप है वहां वहां स्पर्श अवश्य होगा। जहां जहां रूप है वहां वहां स्पर्श भी अवश्य होगा। तो ये जो दोनों कार्य हैं, रूप, वस्त्र का रूप और वस्त्र का स्पर्श, ये जो दोनों कार्य हैं, ये एक अर्थ में संवेद होते हुए, यानी वस्त्र में रहते हुए, ये रूप है, ये स्पर्श का जनाने वाला है, हेतु के रूप में है। चूंकि यहां पर रूप है इसलिए यहां पर स्पर्श भी है। ऐसा जब हम कथन करेंगे, यह है एकार्थ समवायी, जिसको कि सूत्रकार ने कहा कार्यम कार्यांतर से। वस्त्रगत रूप भी कार्य है और वस्त्रगत स्पर्श भी कार्य है, क्योंकि ये बने हैं, वस्त्र के बनने के साथ साथ ये बने हैं, उस रूप में आए हैं, उस प्रकट हुए हैं उस तरह से। तो वस्त्रगत रूप ये तो है पहला कार्य, कार्यांतर का बोध कराता है। यानी स्पर्श अभी हमने किया नहीं है, लेकिन रूप को देखने से ही हमें पता लग जाता है कि यहां स्पर्श भी है। तो ये अर्थांतर अर्थांतर का हेतु बनता है। अर्थांतर अर्थांतर के ज्ञान में हेतु बनता है। क्यों? एकार्थ समवायी होते हुए। ये बात स्पष्ट हो गई। बस इसी को भाष्य में खोला है। देखिए, हमने तीसरी पंक्ति देख ली थी कि कार्यांतर से वस्त्रगत स्पर्श से स्वभिन्न से, स्वभिन्न का मतलब है रूप से भिन्न जो स्पर्श है वह कार्य से हेतुर्भवती, उस स्पर्श का हेतु जनाने में कारण बनता है। वस्त्रस्थ स्पर्शोपि कार्यम, वस्त्र में स्थित जो स्पर्श है वो भी एक कार्य है। तंतुस्थ स्पर्श से, किसका कार्य है वो? तंतु में स्थित जो स्पर्श था उसका कार्य है ये। यानी तंतु में स्थित जो स्पर्श है वो कारण था और वस्त्र में स्थित जो स्पर्श है वो उसका कार्य है। तो तंतुस्थ स्पर्शस्य, या पूर्ण विराम लगा दीजिए। आगे तंतुनाम रूपम, अब तंतुओं के भी जो रूप हैं, जैसे कि रक्तम लाल, नीलम व अथवा नीला, ये वस्त्रस्थ रूपस्य रक्तस्य, वस्त्र में स्थित रूप का यानी लाल का या नीले का कारण होते हैं। पलट करके कह रहे हैं, तंतु में स्थित जो नीला लाल आदि रूप है वो कपड़े में स्थित रूप के नीले लाल आदि का कारण है। तथैव उसी प्रकार तंतु नाम स्पर्शो मृदु कर्कशो वा, तंतुओं में, धागों में जो मृदु या कर्कश स्पर्श है वो वस्त्रस्थ स्पर्श से मृदो कर्कश्यापि कारणम, कपड़े में स्थित जो मृदु या कर्कश, कठोर खुरदरा जो स्पर्श है उसका कारण बनते हैं। तंतु में स्थित मृदु या कर्कश स्पर्श। वस्त्रस्थ रूपम कार्यम, कपड़े में स्थित जो रूप है वो कार्य है। वस्त्रस्थ से स्पर्श से स्वभिन्न से कार्य से हेतुर्भवती, अल्प विराम। ये कपड़े में स्थित स्पर्श का, जो कि
रूप से भिन्न है उसका कार्य का हेतु बनता है, यानी जनाने में कारण बनता है। ये कार्यम कार्यांतरस्य ये कथन हुआ। क्यों बनता है उसके लिए कारण बताया। यतो रूपम न स्पर्शम अंतरेण तिष्ठति, रूप बिना स्पर्श के नहीं रहता है। यदि रूप है तो स्पर्श तो वहां पर अवश्य होगा। महाभूतों की रचना की दृष्टि से ये कहते हैं कि जब रूप गुण है तो पीछे से रूप गुण तो अग्नि महाभूत के कारण होगा, और स्पर्श है वो वायु महाभूत से, तो वो पीछे का है तो उसका तत्व यहां पर आएगा ही। तो जहां रूप है वहां स्पर्श अवश्य होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जहां स्पर्श होगा वहां रूप भी होगा, ये नहीं कह रहे हैं। जहां रूप होगा वहां स्पर्श अवश्य होगा, जहां स्पर्श है वहां रूप हो या नहीं हो यह आवश्यक नहीं। जहां धुआं है वहां अग्नि होगी ये अनिवार्य है, लेकिन जहां अग्नि होगी वहां धुआं हो ये अनिवार्य नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये तो रूपम न स्पर्शम अंतरेण तिष्ठति, रूप जो है वो बिना स्पर्श के नहीं रहता है। यत्र रूपम तत्र स्पर्शेनापि भाव्यम, जहां रूप है वहां पर स्पर्श को भी होना चाहिए। तो वस्त्र के कार्य रूप को देख करके उसके कार्य स्पर्श का ज्ञान होना, अर्थांतर से अर्थांतर का बोध होना, ये एकार्थ समवायी के कारण से होता है। यदि इनमें एकार्थ समवायी संबंध नहीं होता तो कार्य रूप को देख करके कार्य स्पर्श का ज्ञान नहीं हो सकता था। एक कार्य को देख के एकार्थ समवायी दूसरे कार्य, एक कार्य को देख के दूसरे कार्य का ज्ञान नहीं हो सकता था। एकार्थ समवायी होने से यहां पर ऐसा हो रहा है। तो ये तीसरी बात होगी। तो संयोगी समवायी और एकार्थ समवायी। चौथा कारण इन्होंने बताया था विरोधी। विरोधी हो तो भी अर्थांतर से अर्थांतर का बोध हो जाता है। ये सारी हेतु वाली प्रक्रिया है न्याय दर्शन वाली, कि कोई चीज हेतु क्यों बन जाती है, ये कारण बनेंगे। ये कारण हो तो हेतु बन सकता है। तो 11वें सूत्र की, अच्छा नहीं इसमें ये थोड़ा सा और बाकी है। 10वें सूत्र के अंत का अंतिम वाक्य, तथा गंधो भी रसस्य हेतुर भवति, गंध भी रस का हेतु बन जाता है। गंध है तो रस का पता लग जाता है। आम को सूंघते हैं उससे हमें पता लग जाता है कि मीठा है या खट्टा है, सूंघने से पता लग जाता है ना। कच्चा होता है तो अलग गंध आती है, और मीठा होता है तो अलग गंध आने लग जाती है। तो वो हमें पहले से पता है। ये दोनों भी एकार्थ समवायी हैं, यानी उसी आम में गंध है और उसी आम में रस भी है। तो गंध है तो वहां पर रस भी होगा, गंध से हमें रस का भी पता लग जाता है, ऐसा उदाहरण दिया। तो तथा गंधो भी रसस्य हेतुर्भवती, गंधे न रसो अनुमीयते ही लोके पक्वाम्रादि फलस्य, पके हुए आम्रादि फल के अनुसार गंध से हमें रस का भी पता लगता है, क्योंकि पहले से संबंध जुड़ गया है। हमें पता है कि ऐसी गंध होगी तो ऐसा रस होगा। आगे देखिए, विरोधी लिंगम उदाहरती, जो चौथी बात थी विरोधी। विरोधी हो तो अर्थांतर से अर्थांतर का ज्ञान होता है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। विरोधी भी कैसा होता है, ये विरोध भी तीन तरह का होता है। उसको इन्होंने 11वें 12वें और 13वें सूत्र के अंदर प्रस्तुत किया है। तीन प्रस्तुति दी है। तो देखिए, विरोधी अभूतम भूतस्य, विरोधी तो मतलब एक विरोधी बात रख दी। उस विरोध कैसे कैसे होते हैं, तो अभूतम भूतस्य, अभूत का मतलब है ना होना, और भूत का मतलब है होना। तो किसी वस्तु के न होने से किसी अन्य वस्तु के होने का पता लग जाता है। किसी वस्तु के न होने से किसी अन्य वस्तु के होने का पता लग जाता है। उदाहरण तो बताएंगे अभी। एक के न होने से दूसरे के होने का पता लग जाता है। कक्षा में शोर नहीं हो तो शोर का न होना अध्यापक के होने का पता लगा देता है। तो किसी वस्तु का न होना किसी के होने का पता लगा देता है, क्योंकि दोनों विरोधी हैं। शोर और अध्यापक विरोधी हो गए। अध्यापक होगा तो शोर नहीं होगा, शोर होगा तो अध्यापक नहीं होगा। ऐसे ही कि तो मैंने मोटा उदाहरण दिया, ये उदाहरण देंगे। तो अभूतम भूतस्य, 12वें सूत्र में कहा भूतम अभूतस्य, उल्टा कर दिया। तो किसी चीज का होना किसी चीज के न होने का
अनुमान करा देता है। ये है, इसका मतलब वो चीज तो नहीं होगी अब यहां पर। ठीक है, मान लो अध्यापक है, बैठा है, जागरूक है कि अध्यापक है, तो अभी तो बच्चे सो नहीं रहे होंगे। ठीक है, देखिए यूं तो कोई अपवाद भी देख सकते हैं यदि अध्यापक ने ढंग से नहीं देखा है तो। लेकिन किसी चीज का होना, भूतम अभूतस्य, हम कहें कि खाना है, उपलब्ध है खाना, तो अब ये भूखे नहीं होंगे, हम कह सकते हैं। मोटा उदाहरण है, बाकी उदाहरण ये देंगे। तो भूतम अभूतस्य ये भी विरोधी है, ये दूसरे ढंग से कहा। और 13वें सूत्र में कहा भूतो भूतस्य, एक चीज की विद्यमानता दूसरे चीज की विद्यमानता में कारण बन जाती है। वो एक की विद्यमानता से दूसरे की विद्यमानता का पता लग जाता है। एक की विद्यमानता से दूसरे की विद्यमानता का पता लग जाता है। ये तीन तरह से हुआ। तो अभूतम भूतस्य, भूतम अभूतस्य और भूतो भूतस्य, तीनों के उदाहरण आगे बताएंगे। ये शाम एक वाक्यता अस्ति, ये जो तीन सूत्र हैं इनकी एक वाक्यता है, एक संबद्ध है, इसलिए साथ साथ अर्थ लिख रहे हैं। विरोधी, विरोधी लिंगम अनुमाने त्रिविधम अस्ति तत्यथा, ये जो विरोधी लिंग है ये अनुमान करने में तीन प्रकार का होता है, जैसे कि एक एक करके बता रहे हैं। अभूतम भूतस्य, तो सत्यपि मेघे अविद्यमाना वृष्टि ही, मेघ दिख रहे हैं लेकिन वृष्टि नहीं हो रही है। मेघ दिख रहे हैं लेकिन वृष्टि नहीं हो रही है। तो वृष्टि नहीं हो रही है इसका मतलब वृष्टि का अभाव है, अभूत है ये। वृष्टि का न होना ये किसी चीज के होने का संकेत कर रहे हैं। किसका? तो अविद्यमाना वृष्टि, विद्यमान से वायुव्र संयोग से वृष्टि प्रतिबंधक से, वृष्टि को रोकने वाले वायु और अभ्र के संयोग का द्योतक है। नैया दर्शन में ऐसा स्वीकार किया जाता है ये कि बादल है फिर भी बारिश क्यों नहीं हो रही है, कि वायु और अभ्र का कोई एक विशेष प्रकार का संयोग हो गया, इसलिए पानी बरस नहीं रहा है। तो पानी का न बरसना यानी अभूत, भूत का यानी वायुअभ्र संयोग की विद्यमानता का बोधक है। आगे भूतम भूत अभूत से, तो विद्यमाना जाता वृष्टि, और बारिश हो गई है तो अविद्यमान वायुअभ्र संयोग से, वायु और अभ्र का संयोग अब नहीं है इस बात का पता लग जाता है। वृष्टि का होना भूत, अभूत का यानी वायुअभ्र संयोग नहीं है इसका पता लग जाता है। एक और उदाहरण दिया, भ्रष्टाचार प्रवर्तनम अविद्यमानम अविद्यमान धर्म शासन से, भ्रष्टाचार का यदि प्रवर्तन हो रहा है, लोग रिश्वत आदि ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो धर्म शासन की अविद्यमानता का द्योतक है। भ्रष्टाचार की विद्यमानता धर्म शासन की अविद्यमानता का द्योतक है। तो भ्रष्टाचार के होने से ये पता लग गया कि धर्म का शासन नहीं है। तो भूतम अभूतस्य। आगे भूतो भूतस्य, तो विद्यमानो विस्फूर्जन सर्पो झाटांतरितस्य नकुलस्य लिंगम विरोधी, कोई सांप हो और बहुत गुस्से में फुफकार रहा हो झाड़ी के बाहर, तो इससे क्या पता लगेगा कि अंदर नेवला है, इसका पता लग जाता है। भाई नेवले में और सांप में विरोध है, एक लौकिक उदाहरण दिया है इन्होंने। स्थिति विशेष में यूं जैसा जो देखते हैं हमेशा उनको पता है कि भाई सांप इस स्थिति में होता है, इसका मतलब है नेवला है, वो शत्रु है, उसको देखते ही वो गुस्सा हो जाता है। तो सांप का होना, सांप का फुफकारता हुआ होना नेवले के होने की का सूचक है। अब उसको छोड़ ले, यहां ले लीजिए, अगर किसी कोई बाहर सुन रहा है, ये माइक चल रहा है, स्पीकर चल रहे हैं, आवाज आ रही है, तो बाहर किसी ने आवाज सुनी, किस आवाज का सुनाई देना, आवाज की विद्यमानता कक्षा के की विद्यमानता की द्योतक है। आवाज आ रही है तो यह तो कहेंगे कि भाई अध्यापक बैठा है यहां पर। आवाज का होना होने का द्योतक हो गया ना। एक का होना, एक के होने से दूसरे के होने का पता लगा ना। रिकॉर्डिंग चला दें तो हाँ ये बात है, लेकिन चूंकि प्रतिदिन यहां पर ऐसे ही होता है, उस
उस स्थिति में बात है। मान लो यहां पर इस कमरे में, बगल वाले कमरे में जैसे सत्येंद्र सिंह जी रहते थे, वो कोई रहते हैं, तो प्रतिदिन जिस समय कक्षा होती है, तो अब कक्षा की जैसी आवाज आती है, अब यहां तो कोई टेप रिकॉर्डर नहीं चलाएगा ना, उसकी संभावना नहीं है ना कि भाई यहां ऐसा ही होता है। कक्षा चलती है तो बोले हाँ अब कक्षा हो गया, विद्यार्थी बैठे होंगे, आचार्य जी बैठे होंगे, ये वो पता लग जाता है। तो किसी के होने से दूसरे के होने का पता चल जाता है। तो विद्यमानो विस्फुर्जन सर्पो झाटांतरित नकुल से लिंगम विरोधी, इसका पता लग जाता है। तो अर्थांतर से अर्थांतर का पता लगता है, अर्थांतर अर्थांतर का हेतु बनता है, लेकिन कैसे? या तो उनमें संयोग संबंध होना चाहिए, या समवायी संबंध होना चाहिए, या एकार्थ समवायी होने चाहिए, या तो परस्पर विरोधी होने चाहिए, तो भी एक दूसरे का पता लग जाता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम।